कुछ न कह पाएंगे। देखा दूना पानी करता बाबू पीछे जाओ पीछे बेटा उन्हें कर मामला मिर्जापुर का इतना बड़ा है कि मिर्जापुर ही नहीं, जो सुनेगा चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश से देख रहा हो या पूरे देश से देख रहा हो, जो सुनेगा वो कहीं ना कहीं अंदर से हिल जाएगा और कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि आखिर इतनी दर्दनाक घटना हुई कैसे। मैं हूं मिर्जापुर के मड़िहान तहसील के अंतर्गत आने वाले दीपनगर मार्केट में। यहाँ पर आधी रात को आधा दर्जन दुकानों को जो है जला दिया जाता है और दुकानें जल के राख हो जाती है। दुकानों में कुछ लोग जो बाहर के या दूर दराज के रहने वाले वो रात को सोते भी है और रहते भी है और यहीं पर जो है दुकान बंद किए, अपना अंदर जो हो गया और वहां आराम किए, भोजन पानी किए और डेली यहाँ का रूटीन था। क्योंकि इधर दूर जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है वो दूर दूर है, यहाँ मार्केट से नजदीक जो है ज्यादा गाँव नहीं है, दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पर लोग रह के भी काम करते हैं, कुछ बाहर के लोग भी है जो यहाँ दुकान खुले हुए हैं। ऐसे में जब आधी रात को आधा दर्जन दुकानों में आग लगा दिया जाता है या आग लग जाता है, ये कह नहीं सकते कि लगा दिया गया और ये भी नहीं कह सकते कि अपने से लग गया, क्योंकि उतने समय बताया जा रहा है कि लाइट थी नहीं। 11 बजे जो है लाइट थी नहीं और लगभग 12:30 के बजे 1 बजे के आसपास जो है जब कोई उठ के देखता है तो ये दिखता है कि पूरी दुकानें जो है चल रही है। ये दुकानें नहीं है साहब, ये लोगों की रोजी रोटी है। इसी दुकानों से जो है इनके परिवार चला करते हैं, इन्हीं दुकानों की वजह से सरकारें चला करती है, इन्हीं दुकानों की वजह से तमाम जो है देश की अर्थव्यवस्थाएं चला करती है। तो ऐसे में बातचीत करेंगे और आ चुके हम ग्राउंड जीरो पर जो है आपको रिपोर्ट दिखाने और दिखाएंगे कि आखिर वैक्सा टीम इस दर्द को, इनकी समस्या को किस तरीके से प्रेजेंट करती है, आखिर किस तरीके से इनके साथ समस्या हुई, किस तरीके से इनके पास साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है शिवमूर्त। शिवमूर्त जी, 6 दुकानें जली हैं, क्या बात सही है? जी सही बात है, उसमें मेरी भी एक दुकान जली है। अच्छा। और हम लोग तो बगल में हमारा आवास है, वहीं हम लोग सोए थे। घटना कितने बजे की है, कब जानकारी हुआ, कैसे आग लगी? हमें 1:50 पर उस लड़के ने फोन किया
सबसे अच्छा। पहले मुझे फोन किया तो किस मैं लड़के ने फोन किया? जो अंदर लड़का बजा हुआ था, जो अच्छा। जिसकी दुकान जल रही थी, अच्छा, और और उसकी सिटकिनी आगे से भी लगा दिया गया था, पीछे से भी लगा दिया गया था मतलब सिटकिनी। जिसमें लड़का जिस दुकान में था उसके बाहर से जो है पीछे वाला गेट भी बंद किया गया था और आगे वाला से भी बंद कर दिया इसका गया। मतलब सीधा है कि किसी ने आग लगाया। लगाई है आग। अच्छा, तो हम दौड़ के आए तो यहाँ चौराहे पर हम अकेले आए तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हम पूरा यहाँ से दौड़ के पूरा वहां तक लोगों को जोर जोर से चिल्लाने लगे, जी तो लोग तब तक उठे जी और इसके बाद आग बहुत विकराल रूप ले चुका था जी। और उस लड़के की भी जान जाने वाली थी, लेकिन हमने भी अपनी जान की उसमें कुर्बानी लगाकर, आप देख हाँ, रहे हैं पूरा, जी। हमने अपनी जान की बाजी लगाई और किसी तरह से उस लड़के को हमने बाहर निकाला। जी बाहर निकालकर उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दे दी गई। जी। तब तक आधे घंटे बाद एम्बुलेंस वगैरह भी आया। अच्छा, एम्बुलेंस आते आते दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। तब तक कितनी दुकानें जली? दुकानें 6 जली हैं। 6 जली हैं। ये कैसे आपको, आप कैसे जल गए, कैसे उसको बचाया, फिर कैसे निकाला? हम उसको बचाने में, उसको निकालने में हम काफी जल गए। हमने अपनी जान की बाजी लगाई। हम आप कहाँ थे जब आग लगी होती, जब आपको फोन आया तो? हम अपने बगल हमारा मकान है यहाँ से 50 मीटर दूर। अच्छा। हम वहाँ सोए थे, फोन किया, हमने तुरंत वहाँ से भागते हुए यहाँ पर आया। हाँ। यहाँ आया तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैंने हल्ला किया। हल्ला के बाद सारे लोग आने लगे। अच्छा। तब तक मैं कूद गया उसमें और उसको बचाने का हमने प्रयास किया। उसको बचाने का प्रयास किया जी, आपने। जी। तो ऐसे में अभी आप लोगों ने सुबह चक्का जाम भी किया, धरना भी किया, विधायक भी आए, तहसीलदार भी आए, तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो लोग आए, लेकिन क्या हुआ? क्या उसका कोई रिजल्ट निकला? क्योंकि सारे सामान जल के राख हो चुके हैं। जी। क्या अनुमान होगा एक आदमी का कितना नुकसान, आपका कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और और लोगों का अगर बात करें जो और दुकानदार है, कॉस्मेटिक का जो इसकी बड़ी दुकान थी, पूरा यहाँ का एक होलसेलर टाइप था वो, हाँ। उसकी 15 लाख की क्षति हुई होगी। टेंट की दुकान का भी नुकसान हुआ है, उनका 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बगल में और किस चीज का दुकान और था? एक कपड़े की दुकान थी जी। तो उनका भी 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ। और बगल में एक और दुकान थी जूता का, उनका 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ ये है। कह सकते हैं कि लगभग करोड़ों का नुकसान करोड़ों हो का नुकसान चुका हो है। चुका ये है। कह सकते हैं क्योंकि रैक, काउंटर, बाइक सब कुछ जो है जल के राख चुका करोड़ों है। रुपए का नुकसान हो चुका है। अच्छा, और कौन है दुकानदार यहाँ पे? आप हैं, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश उपाध्याय नाम है। अच्छा, ओम प्रकाश जी, आपकी किस चीज की दुकान कपड़े थी? की दुकान से तो कुछ बचा है कि सब कुछ जल के राख हो गया है, गया? कुछ नहीं बचा है। मकान भी गिरने की स्थिति में है, मैंने हाँ, देखा। मकान गिरने की स्थिति में जर्जर हो चुका है पूरा। बिल्कुल पूरी किराए तरह पे थे से। या खुद का नहीं, मकान? किराए पे थे। कहाँ के रहने वाले? रायकल के रहने वाले हैं। रायकल के रहने वाले थे, यहाँ दुकान चला रहे यहाँ थे। अपना दुकान खोल करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। क्या अनुमान है कितने का नुकसान आपका हमारा हो गया 7 होगा? लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और कौन है दुकानदार? दुकानदार आप हैं, क्या नाम है आपका? आलू की आलोक अग्रवाल जी, आप की किस चीज की दुकान है? जनरल स्टोर की। तो उसमें क्या लगभग नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा गाड़ी यही दिख रही थी, अपाचे ब्लू कलर की। अच्छा। वो जल के राख हो गई और एक साइड का पूरा एक रैक जल गया। बाइक भी जल के राख हो गया? ये सामने आके पड़ा हुआ है। अच्छा, और किसकी दुकान थी? और किसकी दुकान थी? और तो लोग थाने पर हैं जिनकी और दुकान अच्छा। चली हो, थाने पर भी हैं। अच्छा, थाने वहाँ रिपोर्ट पे। वगैरह लगवा रहे हैं। ऐसे युवा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं रह गया है कि रात को फोन आता है, जिस रात में लोग नींद में जो है आराम करते हैं तो किसी का फोन नहीं उठाते। इन्होंने फोन उठाया और उस युवा को बचाया। बचाया कैसे? क्या दरवाजा तोड़ना पड़ा या ताला तोड़ना पड़ा? कैसे क्या हुआ? दरवाजा क्या, हम इधर से घुसे जी। और इधर से घुसकर हम पीछे से उसको निकालने का प्रयास किए, जी। क्योंकि पीछे हम गए तो पीछे भी दरवाजा लॉक था। अच्छा। तो हमने टीना खुलवा के उसको बाहर निकाल के फिर वापस हम आप अकेले आए थे कि और लोग आपके साथ सर्वप्रथम हम थे? अकेले आए थे उस समय। सर्वप्रथम गए। जी। जले कैसे? कहा उसी जगह जले आप? वो आग लग रही थी, आग के लपट में हम जब उधर अंदर गए तब हम जले। पूरे जल गए। जी। तो अभी थाने ने क्या किया, या तहसीलदार आए तो उन्होंने क्या कहा, या विधायक आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर ये भेजा जा रहा है। अच्छा। और आप लोगों को इसका मुआवजा मिलेगा। इसका मुआवजा मिलेगा आप लोगों को, ऐसा आश्वासन दिया जी, है। ऐसा आश्वासन विधायक जी ने क्या किया? विधायक जी आए हुए थे। विधायक जी ने ही कहा जी। कि मतलब आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा आप लोगों को। हर स्तर पर हम लोगों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग भी सरकार के बाद भी हम लोग भी सहयोग जो हो सकेगा, क्योंकि अगले आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसकी पूरी गृहस्थी लगभग लगा था यही का माल है कि जी सर, करोड़ों से कम नहीं है, करोड़ों से ऊपर है। नहीं चल रहा है। एक बजे रात को तेज कर लगी।
बगल में था कमरा उजल गया। वही साबर से जो तोड़े हैं आप थे ना पूरा साबर। जी। तो अभी क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई, FIR हुआ? FIR हुआ है। तो क्या थाने वाले क्या कह रहे हैं, SHO वगैरह क्या कह रहे हैं? अब FIR हुआ है। अब अभी तो FIR वहाँ पर चल रहा है जी। FIR किए हैं। अच्छा, आगे उनकी क्या कार्रवाई होगी तो वो जानेंगे। कैसे धरना कैसे किसने बंद कराया आप लोग का, जो आप जी, हम लोग इसके पहले साल भर पहले एक और ऐसी घटना घटाई गई थी, एक और दुकान जलाया गया था। अच्छा, लेकिन उस घटना को यहाँ के प्रशासन ने सब लिपापोती करके आज तक ठंडे बस्ते में है। अच्छा। दोबारा जब ये घटना हुई तो साल भर पहले एक घटना हो चुकी जी, है हो चुकी जो कि लिपापोती हो गई थी पूरी। लिपापोती हो गई है। अच्छा, तो इसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने एक एकता बनाया कि जी, जी। आज उनके साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। जी। तो इसीलिए हम लोग कल परसों और किसी के साथ ना हो, तो हम लोगों ने एकता बनाया और फिर चक्का जाम किया। चक्का जाम किया तो वहाँ तहसीलदार आए, मड़िहान SDM आए जी। और विधायक जी आए। विधायक जी ने ही मतलब आपके धरना को आश्वासन हाँ, दिया और आश्वासन जो है दिया। चीजों को आप मान गए। जी, DM से बात की अपना, हम लोग सामने DM से बात किए। आपके सामने DM से बात जी की वो। जी। चलिए आप इनके साथ ही चलते हैं और वो दुकानें दिखाते हैं आपको जहां आग लगी, और वो दुकान दिखाएंगे जहां लड़का जो है कैद हो चुका था, जहां लड़के को जो है आगे से भी गेट बंद कर दिया गया था, बाहर से और पीछे से भी कर दिया है। सभी लोग नहीं आएंगे क्योंकि मकान जर्जर है, सिर्फ एक लोग आएंगे, हमें बताएंगे। यहाँ पूरा CC कैमरा लगा था मेरा जी। यहाँ CC कैमरा। अच्छा, यहाँ कैमरा लगा हुआ था। यहाँ कैमरा लगा था, सब जल के खाक हो गया। अच्छा, और इधर एक पूरा दुकान देख रहे हैं जी। अभी इधर लहसुन जो देख रहे हैं, महंगा लहसुन, हमने 8,000 का थोड़े से लहसुन मंगाया था। 8,000 का इतना लहसुन। सामान कीमती था, 20 का दुकान है मेरा। मतलब आधा दुकान से आधा ज्यादा तो साफ हो आधा गया, ज्यादा साफ हो गया मेरा दुकान। साफ हो गया। जी। अच्छा, किसमें लड़का किसमें था ये लड़का इसमें आप लोग पीछे रहिएगा, आप लोग पीछे रहिए, मकान जर्जर है देखिए। लड़का इसी में था। लड़का इसी में था। जी। तो पहले शटर के पीछे से आए आप? नहीं, हम इधर से घुसे हैं। अच्छा। तब तक आग इधर थोड़ी सी पकड़ी ये थी। कौन सा कपड़े वाला दुकान था? नहीं, ये कॉस्मेटिक की दुकान थी। कॉस्मेटिक का और दुकान पूरा था। भरी हुई दुकान थी। पूरा पीछे तक पूरा भरा हुआ था। फिर अच्छा। हमने वहां गया और वहां से फिर चूंकि लड़का सुरक्षित है? लड़का सुरक्षित है। कहाँ है लड़का? लड़का भी थाने पर गया है। थाने पे गया है। जी। अच्छा, ये वाली दुकान किसकी थी? यहाँ कौन सा सामान रखा गया था? यहाँ भी कपड़े की दुकान थी। कपड़े की दुकान, और सिलाई की दुकान थी। यहाँ कपड़े की सिलाई की, ये जल के राख हो ये भी गई। जल के राख इसके हो बगल वाली कौन सी दुकान थी? यहाँ जूता चप्पल की दुकान थी। जूता चप्पल की दुकान थी। जी। अच्छा, आ जाइए इधर, अंदर मत जाइए, इसके बाहर रहिए आप लोग, क्योंकि यहाँ जर्जर है मकान। पता चला एक और दुर्घटना हुआ। आगे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घटना हुई है, दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है इसे। ये किस चीज की दुकान थी? टेंट की दुकान थी। अच्छा, जब आग जल रहा था तब तक ये सब लोग यहाँ पहुंच आए थे। अच्छा। लेकिन कुछ इसमें इनका सामान जल गया है, कुर्सियां वगैरह जल गई, लेकिन बड़ी पुरुषारत से पूरा परिवार वाले लपट कर पूरे सामान को इन्होंने बाहर निकाला है। बाहर निकाला। जी। अच्छा, बगल वाली भी दुकान में कुछ आग लगी, जी, बाइक हाँ। वगैरह जला है इनका? बाइक तो इनकी उधर ही थी। अच्छा, आ जाइए। और बगल वाले में हाँ, आग पूरा इधर तक फैल रही थी, तब तक दमकल की गाड़ियों ने। ये देखिए आप, हाँ। ये देखिए पूरा का पूरा जल चुका है, और कहीं न कहीं आधा दर्जन 6 दुकानें जो है जल के पूरी तरीके से राख हो गई है। इस साथ और में इधर दुकान देखिए पूरा इन्वर्टर वगैरह है, इसी दुकान, ये जिसका दुकान है उसी का बाइक भी जला हुआ है जो है। जी, हाँ। और क्या नाम है आपका? धुआं लग रही। कब पता चला कि ये दुकान वगैरह जल गई है? लगभग 1-1:30 बजे रात लड़का हमको बताया। 1-1:30 बजे रात? हाँ, धुआं क्या लग रहा है, किसी की साजिश है या फिर जो है अपने आप आग लगा है? नहीं सर, हम किसी को कह नहीं सकते। हम बाहर निकले तो देखी आग लगा हुआ है। शॉर्ट सर्किट तो हुआ नहीं है? नहीं। अच्छा, आइए फिर बाहर आते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पूरी दुकानें मैंने आपको दिखाई किस तरीके से मड़िहान में दीपनगर मार्केट में ये बड़ा हादसा हुआ है। लोगों की भीड़ देख सकते हैं, या धरना जो है हुआ है। और गाड़ी दिखाऊं, वो बाइक में आपको दिखाऊं जो जल के राख हो गया है। और इधर देखिए आप, ये टेंट, कुर्सियां, सब कुछ जल के राख हो चुका है। और वो मैं बाइक दिखा रहा हूँ आपको, जो बाइक जो है अपाचे बताया जा रहा है। ये बाइक पूरा जल के, अब इसकी स्थिति देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में कितना दर्दनाक हादसा रहा दीपनगर मार्केट के लिए। ऐसे में शासन प्रशासन को, ऐसे में DM को, ऐसे में जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, तमाम जो जिम्मेदार नेता है, जनप्रतिनिधि, उन्हें सामने आना चाहिए और इन दुकानदारों का और इस मार्केट में आकर इनको कहीं न कहीं ढाढ़स बनाना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, इन्हें मुआवजा दिलाना चाहिए। बताया जा रहा है कि पूरे जो है ऊर्जा मंत्री, उसके बाद जो है वर्तमान विधायक मड़िहान रमाशंकर मौके पे आए थे, तो तहसीलदार आए हुए थे। ये बाइक की स्थिति देखिए आप, बाइक बाहर खड़ी थी, बाइक बाहर खड़ी हुई थी। जी, बाइक बाहर खड़ी हुई थी, यही बरामदे में खड़ी थी। अच्छा, बरामदे में खड़ी हुई थी। बरामदे में खड़ी थी। तो आप लोग जो है दमकल वगैरह कितने बजे आया? दमकल 2:20 पर आया। अच्छा, जी। 2:20 पे आग लगी थी लगभग 12 बजे? नहीं, 12:30 बजे। 12:30 बजे। अच्छा, 12:30 एम्बुलेंस वगैरह?
एम्बुलेंस नहीं आ पाया था। एम्बुलेंस नहीं आ पाया एम्बुलेंस नहीं आया था। और पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन वाले आए थे, कितने बजे आए थे? 1:30 बजे के आसपास आए थे। सर्विस से आप संतुष्ट हैं? दमकल के या प्रशासन के, शासन के सर्विस से आप संतुष्ट हैं? प्रशासन की सर्विस तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि स्वयं थानाध्यक्ष संतनगर जब यहाँ पर गेट पूरा आगे से लॉक हुआ था तो आकर उसमें मदद भी कर रहे थे खुलवाने अच्छा, के लिए। मदद कर रहे थे, कहीं न कहीं उन्होंने जो है उनसे हम लोग अपनी संतुष्ट हैं। जिम्मेदारी निभाया है, हम संतुष्ट हैं। अलबत्ता तो बगैर वर्दी के ऐसे कपड़े, सादे कपड़े में जैसे लोअर और गंजी पर आ गए थे, लोअर और गंजी पे ही आ गए थे। जैसे सुने वैसे भाग आए। अच्छा, मौके पे जो है थाने के सच्चो पहुंचे, मौके पे दमकल पहुंचा, लेकिन जो है फिर भी बचा नहीं पाए क्योंकि आधी रात का समय था। अब इसमें वास्तव में क्या कोई साजिश है या किसी ने जो है जानबूझकर जलाया है या कोई दुर्घटना है, ये क्लियर नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको, क्या कोई दुर्घटना है या जानबूझ के जलाया गया है? हमें चूंकि आगे से सीट की नहीं बंद, पीछे सीट की नहीं बंद, कोई भी व्यक्ति जब अंदर सोएगा जी। तो उसका अंदर से दरवाजा बंद हो सकता है, न कि बाहर से। अच्छा, इसको देखते हुए मुझे कहीं न कहीं शक हो रहा है कोई साजिश है। कोई साजिश है। और दूसरी बात, लाइट भी नहीं थी। अच्छा। लाइट भी कटी हुई थी, तो शॉर्ट सर्किट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा। इसलिए मुझे लग रहा है कोई साजिश है। कोई साजिश है क्या भैया? क्या लग रहा है, कोई साजिश लग रही है कि क्या लग रहा है? फिर भी क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? जैसे आप लोग बता रहे हैं तो इसकी वजह से लग रहा है कि नहीं, साजिश ही है। साजिश ही है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है भैया, साजिश है? क्या है साजिश? साजिश की है? तरह ऐसा हुआ है, अगर साजिश नहीं होता इसकी तो जांच बड़े स्तर पे होनी चाहिए। होनी चाहिए। दोनों बगल बंद। अगर कोई साजिश किया है तो पकड़ा जाना क्योंकि चाहिए। अगर साजिश न होता तो आगे और पीछे से दोनों तरफ गेट से न बंद गेट होता। न किया जाता, और क्योंकि जिसकी दुकान थी वो अंदर सोया हुआ था, इससे ये आभास होता है जब गेट अंदर और बाहर से लॉक है, ये साजिश की तरह किया गया है। जान से अब मैं आपको बताऊं कि ये साजिश माना जा रहा है। आशंका ये है कि किसी ने जो है जानबूझ के ये किया है और इस घटना को अंजाम दिया है। अब ऐसे में आप देखें कि मकान की हालत में आपको दिखाऊं, ये जर्जर हो चुका है पूरा। ऊपर देखेंगे आप तो ये पूरी बिल्डिंग जो है, जितनी दुकानें हैं सभी की बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुकी है और किसी भी समय जो है ये बिल्डिंग गिर सकती है। और यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि सभी का मिला के करोड़ों के आसपास का नुकसान जो है वो दीपनगर मार्केट में हुआ है। क्या नाम है आपका? किशन गुरारी। क्या मामला हुआ था? रात के करीब 1:30 बज रहा था, मैं सो रहा था। तो फिर रात के 1:30 बज रहे थे, मैं सो रहा था। अचानक से मतलब आँख खुली तो मेरे यहाँ पे आग का लवर लग रहा था। फिर उसके बाद जब आँख खुली तो पूरे फर्श पे आग फैली हुई थी। जहाँ मैं सोया था उसके नीचे की चौकी का 2 गोला जल गया था और पूरे फर्श पे आग थी। इधर साइड से सब जल रहा था। उसके बाद मैं जब नीचे उतरा तो देखा चारों तरफ पेट्रोल फैला हुआ था जमीन में। और फिर उसके बाद मैंने चाचू को अपने कॉल किया, तो फिर उसके बाद चाचू को कॉल किया, चाचू उठाया, बोले कि तुम वहाँ से निकलो। फिर मैंने निकलने की कोशिश की, ये वाला गेट बंद था बाहर से, वो वाला गेट भी बाहर से लॉक था। अच्छा, मतलब आप जिस रूम में थे वहाँ बाहर और पीछे का दोनों का गेट जो है बाहर से लॉक था? दोनों का गेट बाहर से लॉक था। फिर मैंने इनको कॉल किया, अंकल जी को फिर ये आए। फिर मैंने हाथ से, पैर से और एक अंदर पत्थर था उससे तोड़ के घर से बाहर निकला। तो बचाने के लिए यही आए थे आपको पहले ना? आज कैसे लगी थी? कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, लाइट नहीं थी। लाइट थी नहीं, इन्वर्टर बंद था। मटर भी बंद था। इन्वर्टर बंद था। कोई शॉर्ट सर्किट का कोई चांस नहीं है? पेट्रोल फैला हुआ था जमीन में, पेट्रोल पूरा फैला हुआ था? पूरे फर्श पे पेट्रोल फैला हुआ था। पूरे फर्श पे पेट्रोल फैला हुआ? पूरे फर्श पे पेट्रोल फैला हुआ था। अच्छा, क्या लग रहा है किसी के आहट वगैरह आई, कोई आया कि ऐसा कुछ लगा था आपको? नहीं, मैं सो रहा था उस टाइम।